to my channel. My name is Mansi. Today I'm gonna teach you present perfect continuous tense. मैं 3 दिन से लगातार टेंसेस पढ़ा रही हूँ. मैं 2 दिन से वहां पर आ जा रही हूँ. आप कब से सो रहे हो, वो मेरा इंतजार कब से कर रही हो. These all are sentences are belong to present continuous tense. Why? Because in these sentence we all are discussing about the time. Okay? हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं? टाइम का कर रहे हैं. जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस. प्रेजेंट इट मीन्स प्रेजेंट, परफेक्ट इट मीन्स परफेक्ट. परफेक्ट इट मीन्स परफेक्ट, मतलब कोई टाइम आपको परफेक्शन दिया था, आपको क्या दिया गया? परफेक्शन दिया गया है. एंड द नेक्स्ट कंटिन्यूअस इट मीन्स प्रोसेस में कोई काम चल रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो कोई भी टेंस अगर आप, कोई भी वर्क आप अगर प्रोसेसिंग में कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज यूज. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर मैं कहूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन teaching for 1 hour. I have been teaching for 1 hour. I have been teaching for 1 hour. That's it. तो देख लेते हैं किस टाइप के सेंटेंस में पूछे जाते हैं, किस टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ. लेट्स चेक इट. तो गाइस ये आपके हैं सारे सेंटेंसेस जो बिलोंग करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से. इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, इट्स कॉल्ड टू कंटिन्यूअस. ओके, जैसे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो सिर्फ होती है हैज बीन और हैव बीन. हैज बीन एंड हैव बीन. बस थोड़ा सा इसी की प्रैक्टिस आपको अगेन एंड अगेन करनी है, जिससे आपको इस सेंटेंस को, इसके टेंस का यूज करने में कोई दिक्कत ना हो. पहली बात तो देख लेते हैं इसमें हम लोग के सेंटेंस किस तरीके के आते हैं. जैसे कि मैं कहूँ आप कब से इंतजार कर रहे हैं, आप कब से इंतजार कर रहे हैं. हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आई और कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो मुझसे बोल रहा है कि मैम आप लेट हो गए, तो मैं उनसे क्या पूछूं, आप कब से इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रही हूँ. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. आपको इतना आइडिया लगाना चाहिए कि जो इंसान बैठा हुआ है वो कुछ देर से ही इंतजार कर रहा होगा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, या 4 बजे से, या 5 बजे से. तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको वो बताए कि मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. आपको ही समझ में आ गया यार, वो यहाँ पे बैठा हुआ, वो मतलब इंतजार कर रहा है कितनी देर से. तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट होता है. नेक्स्ट, वह कब से घूम रहा है. वो कब से घूम रहा है. अब कोई इंसान बहुत देर से घूम रहा है, तो आप ये क्वेश्चन करें कब से घूम रहा है, बता तो मुझसे कब से घूम रहा है, कब से घूम रहा है. नेक्स्ट, आप कितने साल से स्पीकिंग या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. आप कितने साल से स्पीकिंग या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कब से आप पढ़ा रहे हैं. मुझसे जनरली बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप कब से इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप कितने साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. तुम 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो, तुम 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो. तो आपको इन सारे सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि हमें इनडायरेक्टली टाइम बताया जा रहा है कि वो जो वर्क है वो हो, एटलीस्ट हो कब से रहा है. तो ध्यान में रखिएगा, आप कब से इंतजार कर रहे हो, वह कब से घूम रहा है, आप कितने साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुम 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो, वह तुमको काफी समय से पागल बना रहा है ना. बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप उसकी बातों का जवाब दे रहे होते, बट जो थर्ड पर्सन होता है वो समझ रहा होता है कि वो आपको पागल बना रहा है, तो वो आपको काफी समय से पागल बना रहा है. ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस, एस टाइप के सेंटेंस जो भी होते हैं वो पार्ट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी इसलिए चला जाता है क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने साथ हैज बीन एंड वर्ब आईएनजी ले आती है. ओके, बट डोंट वरी, आपको सिर्फ क्या करना है, बार बार बोला है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन. मतलब जैसे कि लिखा है आप कब से, यू हैव बीन, यू हैव बीन. वह कब से, ही हैज बीन, ही हैज बीन. आप कितने साल से, फिर यू हैव बीन. वह कितने साल से, लड़की है तो शी हैज बीन. वे कितने साल से, दे हैव बीन. हम सब, वी हैव बीन. तो बस ये थोड़ा सा याद करना, सब्जेक्ट थोड़ा सा फ्लुएंट निकलना चाहिए. ही हैज बीन, शी हैज बीन, आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन. दैट्स इट. बस इतना बोलना है आपको, सारे सेंटेंस आपके फ्लुएंटली निकल जाएंगे. बस आईएनजी तो बहुत ही इजी होती है, मुझे सबसे प्यारा पार्ट लगती है आईएनजी. किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी लगानी है, मैं
मतलब अंदर से खुशी होती है, ठीक है इजी है। ओके सो जो ये सेंटेंस है, ये जो टेंस है बहुत ही इजी होने वाला है, बस आपको पता होना चाहिए इस टेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग हैज बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ लगाते हैं और कैसे, और जिसको ये सारी बेसिक चीजें पता है वो वीडियो के लास्ट में जाके सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, बिकॉज इसमें मैंने ढेर सारे सेंटेंस ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस बखूबी कर सकते हैं। ओके तो बढ़ते हैं हम लोग हैज और हैव बीन की तरफ। सो गाइज हम लोग देख लेते हैं ही हैज बीन, she has been, it has been, you have been, I have been, they have been. Okay, he has been, he's been, he has been, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा इसको शॉर्ट में इसलिए भी बोलते हैं जैसे कि अभी मैंने कि यार मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू लॉन्ग टाइम। बट अगर आप उसको थोड़ा सा जेंटली बोलो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितनी जल्दी निकल गए ना। आई बीन, आई बीन, आई बीन, आई हैव बीन, हैव को हटा के आई बीन, तो सेंटेंस थोड़ा सा फ्लुएंट बन जाता है और जल्दी। और प्लीज स्टार्टिंग में बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि आप आई वाइब चिल्लाओ। ओके स्टार्टिंग में बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब स्टार्टिंग में आप किसी ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं ना एज अ कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका मुंह जर करता है। जब ये चीजें बिल्कुल क्लियर निकल जाए ना, ही हैज बीन, शी हैज बीन, यू हैव बीन, आई हैव बीन एंड दे हैव बीन, जस्ट स्टार्ट विथ मी, ही हैज बीन, she has been, it has been, you have been, I have been, they have been. ओके इसी को बार बार बोलिए और प्लीज आ जाना मैटर नहीं करता है, बोलना मैटर करता है। ओके चीजों को बोलिए, रिपीट करिए अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, यू हैव टू रिपीट दिस सेंटेंस, ही हैज बीन। अब वो कॉन्ट्रैक्शन देख लो उसके, ही हैज बीन का होता है ही इज बीन, इज एम आर का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वही यहाँ पे भी होता है ही इज बीन, इट मीन्स ही हैज बीन। she has been का होता है she's been, ओके it has been का होता है it's been, you have been का होता है you've been, I have been का होता है I've been waiting for you since morning। ओके मैं आपका मॉर्निंग से स्टार्ट करी, डोंट वरी since and for का भी आपको भी ऐसा लॉजिक दे दूंगी कि आराम से आपको since और for कभी गलती नहीं करोगे, कहाँ पे since लगाते कहाँ पे for लगाते। बहुत से लोग कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है कि हम लोग since कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, बट आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो समाप्त होने वाला है। ओके बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यू हैव बीन, यू बीन, आई हैव बीन, आई बीन, दे हैव बीन, देव बीन। ओके दे बीन, क्लियर। बस क्या करना है, वी ई को साउंड करना है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स हियर। ओके सो आई थिंक आपको ये कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया हो। ही हैज बीन के साथ में मतलब हैज बीन और हैव बीन आता कहाँ पे, अगर प्लूरल चीजें साउंड कर रहे हैं, आई बोलता है भाई मैं हैव के साथ रहूंगा, सबने अपनी अपनी पार्टी बना के रखी हुई है ना। ही बोल रहा है मुझे हैज पसंद है, आई बोल रहा है मुझे हैव पसंद है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना है तो ले लो भैया, ग्रामर से थर्ड पर्सन है तो आपका हैज आएगा, और अगर आपका प्लूरल फॉर्म है तो हैव आएगा। आई और वी यू दे के साथ तो आपको पता ही है हैव आता है, क्योंकि उनको वो पसंद है ना, उसको पसंद ही नहीं कि मैं हैज के साथ टहलूं, उसको हैव पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है तो लेके रखा हुआ है। दैट्स आपको क्या करना है, आपको केवल याद करना है, सेंटेंस को यूज करना है, दैट्स इट। ओके तो क्या है, सी हैज बीन, he has been, they have been, you have been, that's it। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सिंस एंड फॉर। कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिंस का और कहाँ पे यूज करते हैं फॉर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो दैट इज द रिक्वायर्ड ना, कि आपको ये पता होना जरूरी होता है कि भैया सिंस कहाँ पे आना चाहिए और फॉर कहाँ पर आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखो पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हो तो कोई काम अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कोई काम प्रोसेस में है। एंड परफेक्ट का मतलब एक टाइम दे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो यार सुबह से खाना खा रही है। ही शी होगा आपका, शी इज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो बस ऐसे ही है ना, सी इज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सी इज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। कितनी जल्दी निकल रहा हो, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके तो बढ़ते हैं लोग सेंस एंड फॉर की तरफ। सो गाइस सेंस और फॉर की गुत्थी को भी समझ लेते हैं। आपके हर घर में कैलेंडर होगा, है ना, दैट इज अ फैक्ट। अभी 2023 का आया भी होगा, है ना। तो देखो उस कैलेंडर में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि उस कैलेंडर में पहले आती है डेज, तो डेज नेम मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर किसी भी सेंटेंस में वो बोल रहा है कि यार वो मंडे से यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है,
अब देखो बैठी हुई है, रहा है रही से मतलब नहीं रखता है, बस केवल टाइम मेंशन करना, वो काम बैठी है कब से, मंडे से, और अभी तक बैठी हुई है, इट मीन्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मंडे बोल दिया, आपका सेंस आएगा। क्लियर? डेट में अगर मैंने बोल दिया 27 मई, 2 जून, 19 जुलाई, तो अगर मैंने ये सारी चीजें बोल दी, मतलब आपको मैंने डेट बता दी और डेट के साथ बिल्कुल पर्टिकुलर फिक्स कर दिया, तो आपका सेंस आएगा। ईयर आपका हो गया 2011, 22 टू 23, अगर ईयर बोल दिया तो आपका क्या आएगा, सेंस आएगा। अगर हमको सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, वहां पे फॉर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ यार वो 2011 से मतलब 2011 से पहाड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सेंस आएगा। ओके, क्योंकि मैंने ईयर मेंशन कर दिया। जब भी ईयर मेंशन कर देते हैं तो हमेशा सेंस का यूज करते हैं। मंथ में अगर मंथ मेंशन कर दिया, जून, जुलाई, अगस्त एंड जितने भी आपके मंथ होते हैं वो अगर मेंशन कर दिए तो आपका सेंस आएगा। ओकेशन जैसे कि हो गया होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, अगर ये वाले फेस्टिवल मैंने मेंशन कर दिए हैं, यू ऑलवेज टेक अ, कहाँ गया, सेंस। ओके, यू ऑलवेज टेक सेंस। बात कर लेते हैं अब आपके फिक्स ऑफ टाइम। टाइम का फिक्स होना, दैट्स कॉल्ड टू सेंस का होना। ओके, कभी भी अगर मैं कहूँ मैंने अपना जो नया फोन है वो 2019 में खरीदा था, तो पुराना हो गया, 2019 में वो फोन खरीदा था, तो वो क्या है, सेंस है यार। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं 2 साल पहले फोन खरीदा था, फॉर। ओके, मैं 4 साल पहले फोन खरीदा था, फॉर। 2011 में खरीदा, 12 में खरीदा, 13 में खरीदा, सेंस। ईयर बता दिया, सेंस। मार्च में मैं वहां गई हूँ, ठीक है, मार्च से मैं अभी तक हूँ, सेंस। क्लियर? बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम का क्या होता है, क्लॉक, स्टेज ऑफ लाइफ एंड क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ ईच डे। जैसे कि 7 AM 7 PM अगर टाइम बता दिया गया, फिक्स कर दिया गया, यू कैन यूज सेंस। चाइल्डहुड एज बता दी गई, अडल्ट एज बता दी गई, ओल्ड एज बता दी गई, आपकी आप क्या यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ ईच डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, नाइट, यू कैन ऑलवेज यूज सेंस। कैन क्या, यू यूज, ओके, यू हैव टू यूज सेंस। क्या है, मॉर्निंग, दिवाली, लास्ट, सॉरी वेयर इज दिवाली, मॉर्निंग, इस जगह थोड़ा सा गलती ये हो गई, यहाँ पे मॉर्निंग की जगह में नाइट, दिवाली की जगह में नाइट होना चाहिए। ओके, क्या है, मॉर्निंग, नाइट, लास्ट नाइट, यहाँ सबकी जगह में क्या आएगा, पार्ट ऑफ ईच डे क्या आएगा, आपका सेंस ही आएगा। ओके, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिक्स और टाइम के लिए सेंस आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की जितनी भी चीजें बची, 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 5 महीने, 2 घंटे, 3 घंटे, वी ऑलवेज टेक फॉर, वी ऑलवेज टेक फॉर। ऊपर नहीं दिख रहा तो ये लो, वी ऑलवेज टेक फॉर। समझ में आ गया? बस इतना सा लॉजिक है सेंस का और फॉर का, और कुछ भी आपको नहीं करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ वो यार सदियों से उसका वेट कर रहा है, वो सदियों से उसका वेट कर रहा है। अब चाहे देखो सदी मतलब ऐसा नहीं है कि 100 साल की सदी हो गई है ना, मतलब सदियां बहुत हो गई, तो वहां पे आप सेंस का यूज नहीं करेंगे, वहां पे फॉर आएगा। क्लियर? मैं 100 साल से उनकी 100 साल की मतलब एनिवर्सरी मनाई जा रही है, वहां पे भी आपका सेंस ना आके फॉर आएगा। तो 100 साल को वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं क्या? हाँ, तो 100 को बोलते हैं। तो 100 साल में जो भी इंग्लिश में बोलते हैं तो कमेंट बताइएगा। चलिए, डिकेड बोलते हैं वैसे तो 100 सेंचुरी को। ओके, तो बढ़ते हैं अब हम लोग किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, कि कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको पहले फॉर्मेशन बता दे रही हूँ, इसका रूल बता दे रही हूँ, कहाँ पे हम लोग कैसा यूज करते हैं, इन चारों का यूज क्या होता है। डब्ल्यू जिसको पता है वो आगे बढ़ के वीडियो की प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकता है। सो गाइज, ये है आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ द रूल। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से रूल, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव आता है, जो कि पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुकी, कहाँ पे हैज लगाते हो, कहाँ पे आपका हैव आता है। उसके साथ आपका बीन आ जाएगा, फिर आपका आईएनजी आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सेंस आ जाएगा, फिर फॉर एंड टाइम आ जाएगा, मतलब सेंस एंड फॉर आ जाएगा, फिर उसका जो भी टाइम है वो टाइम आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं 3 दिन से टेंस पढ़ा रही हूँ, मैं 3 दिन से टेंस पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 3 days। अब फॉर इसलिए आएगा बिकॉज मैंने 3 दिन
3 दिन 4 दिन 5 दिन बोला, मैंने नहीं बोला मैं मंडे से टेंस पढ़ा रही हूँ। क्लियर? अगर मैं बोल देती मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ तो आपका सिंस आ जाता, दैट्स इट। तो मैंने क्या बोला, मैं 3 दिन से टेंसेस पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस मंडे। आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस फॉर 3 days। क्लियर? अगर मैं मंडे बोल दूं तो आप सिंस लगा लेना। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट हैज, हैव एंड नॉट। इतना ध्यान रखिएगा, हैव बीन नॉट नहीं होता, हैज हैव नॉट बीन होता है। क्लियर? हैज हैव नॉट बीन। तो मैं मंडे से टेंसेस नहीं पढ़ा रही, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्या नहीं पढ़ा रही? टेंस। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग टेंसेस सिंस मंडे। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड द टाइम। टाइम का मतलब वही सेंस एंड फॉर। ओके, पहले क्या आएगा? हैज। पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, देन आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहला तो यही है आईएनजी। ओके, फिर डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच का मतलब क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सिर्फ यस एंड नो का आंसर जब जब आता है तभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। मैंने कहूँ क्या वो 2 दिन से लगातार घूम रही है? क्या वो 2 दिन से घूम रही है? क्या वो 2 दिन से घूम रही है? तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे हैज। हैज शी। घूमने की क्या होती है? वेंडर। वेंडर का मतलब होता है फर्जी में घूमना या इधर उधर भटकना। तो हैज सी वेंडरिंग, सॉरी बीन भी आएगा। हैज सी बीन वेंडरिंग। कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। हैज सी बीन वेंडरिंग फॉर 2 days। अगर मैं कहूँ यार वो सोमवार से या मंगलवार से जो भी है लगातार घूम रही है, तब आपका क्या आ जाएगा? तब आपका सिंस मंडे या ट्यूसडे आ जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज। ओके, फिर आता है डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच में आपको रीजन देना पड़ता है। मैं अपने आपके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि डब्ल्यूएच एंड यस एंड नो का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूएच में क्या आता है? हैज और हैव के साथ के पहले डब्ल्यूएच आएगा, मतलब रीजन आएगा, क्यों घूम रही हो, क्यों 4 दिन से घूम रही हो, क्यों 4 दिन से रो रही हो। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब एंड आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वही टाइम, सिंस एंड फॉर आ जाएगा। तो सॉरी, इतना ही डिस्टर्बेंस आपको, इतना ही टेंशन आपको अपने माइंड में लेना है। मेन टेंशन ये है, इसको मुंह से निकालना। ये सब में फॉर्मेशन सेम होगा, बस केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी फॉर्मेशन सब में चेंज होगा। जैसे कि आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, शी हैज बीन, ओके, वी ऑल आर हैव बीन, दैट इज क्लियर। ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। डजंट मीन्स आपका आगे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतनी प्रैक्टिस करो। ही हैज बीन, शी हैज बीन, यू हैव बीन, आराम से निकलना चाहिए ना ये मुंह से। क्योंकि हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना, ये वाले सेंटेंस बहुत कम लोग यूज करते हैं, बिकॉज ये तो बड़े होते हैं, बट और फिर हम लोग कंटिन्यूअस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, दैट्स ओके, दैट इज ओके, राइट भी है भाई, मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं कहूँ यार, मैं अगर देखो सामने स्टूडेंट बैठा है और मैं कहूँ मैं यार पढ़ा रही हूँ बहुत देर से, तुरंत आपको कन्वर्ट होगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट करने में, क्योंकि बहुत देर बोल दिया ना। तो क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन टीचिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। वाह, क्या फ्रेज है! क्वाइट का मतलब होता है मतलब बहुत देर से वो चीज करना, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो क्वाइट, दैट इज द वर्ड फॉर यू, इट मीन्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एक फ्रेज हो गया, एक प्यारा सा वर्ड हो गया। काफी देर से किसी चीज को पढ़ाना, मतलब किसी चीज को कुछ भी काफी देर से करना। तो आई हैव बीन टीचिंग for quite a long time. That's good. Okay, so that all are formation of this structure. You can just write down on your notebook. If you want to take the screenshot, then you can take it. Next बढ़ते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिस की तरफ, और प्रैक्टिस जरूर करेगा, बिकॉज बहुत सारे सेंटेंस मैंने ऑलरेडी ले रखे हुए। बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज रूल सबको आते हैं। Everything, everyone has known that the rule of the present perfect continuous. The main reason is that how to speaking. Okay. Main reason is that how can we speak. So only first, only a last answer, only a last result. You have to just practice a lot. So let's move on the slide. We have got this some point like that. Where can we use a since? Where can we use a for? Then let's do the practice. First thing is that what is the more important in this tense? The more important thing is that has been and have been. Has been and have been. बस इसका फॉर्मेशन पता हो तो मेरे साथ जरा प्रैक्टिस करिए. You have been. They have been, she has been, we have been, okay, like that. You can also pronounce after me. She has been, you have been, he has been, we have been,
they have been, I have been, अभी मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं बता रही हूँ बिकॉज अभी आप लोग बिगनर है, तो कॉन्ट्रैक्शन आप तब यूज करिएगा जब आपका माउथ ओपनिंग हो जाए। एज लाइक जब भी रेस्टोरेंट में हम लोग बैठते हैं तो आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो, वो काफी समय के बाद अगर आता है तो वो आपसे पूछते हो ना, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, waiting for you for a long time, I'll be waiting for you for a, तो वहां पे ऐसे नहीं बोलते I have been waiting for you for a long time, you can simply say I'll be waiting for you for a long time. Okay, like that you can make a lot of sentence with the help of present perfect continuous tense. Okay, so let's start it. First we talk about a affirmative sentence which is belong to the present perfect continuous. Like that what we are using, subject has, have, verb plus ing, then आपका object, then sense and for and the time. That's it. What? Subject has, have, been. Subject has, have, been, verb ing, object, sense and the for and the time. That's it. That is enough. तो वो तुम्हें काफी समय से पागल बना रहा है, वो तुम्हें काफी समय से पागल बना रहा है. He has been making fool of you. He has been making fool of you for a long time. He has been making a fool of you for long time. She has been making fool of you for long time. That's it. That's good. हम काफी सालों से साथ में हैं, हम काफी सालों से साथ में हैं. अब देखो what is the sense, हम काफी सालों से साथ में, इट मीन्स हम काफी सालों से साथ में रह रहे हैं. तो आप अगर लास्ट का सोचो कि रहा है, रही है, आ रहा हो, टाइम आ रहा हो, तभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. यू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द सेंस. ओके, हम काफी सालों से साथ में, मतलब काफी साल तो पहले वाले काफी साल और अभी भी साथ में हैं. ओके, देन हाउ टू मेक द सेंटेंसेस. वी हैव बीन ऑल टुगेदर, वी हैव बीन ऑल टुगेदर, वी हैव बीन ऑल टुगेदर फॉर एजेस. फॉर एजेस, एजेस का मतलब होता है काफी साल. ओके, काफी ओल्ड टाइम, तो काफी साल से हम लोग साथ में हैं. तो कैसे बोलेंगे? वी हैव बीन ऑल टुगेदर फॉर एजेस, वी हैव बीन ऑल टुगेदर फॉर एजेस. हाउ इंटरेस्टिंग. वी हैव बीन ऑल टुगेदर फॉर एजेस. मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. I have been teaching, I have been teaching for 2 hours, I have been teaching for 2 hours. मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही हूँ. अब देखो मैंने बताया था कि मॉर्निंग के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? सेंस लगाते हैं. मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही हूँ. I have been teaching since morning, I have been teaching since morning. अगर मैं कहूँ शिया और रिया साथ में 4 घंटे से खेल रही है, शिया एंड रिया साथ में 4 घंटे से खेल रही है, तो शिया एंड रिया have been, शिया एंड रिया have been. अब have क्यों आया? बिकॉज 2 लोग हैं, एक तो शिया हो गई, एक तो रिया हो गई. शिया एंड रिया have been teaching, शिया एंड रिया have been, खेल रही है ना. शिया एंड रिया have been playing all together for 4 hours. Let's clear. Okay, जब भी सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करके बना लेना चाहिए, जल्दी भी नहीं भागना चाहिए. तो शिया एंड रिया have been playing for together, Shia and Riya have been playing together for 4 hours. Okay, that's a clear. अब बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस का रूल सिर्फ इतना सा होता है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. दैट्स इट, ओनली वन थिंग. सब्जेक्ट हैज, हैव एंड द नॉट. सब्जेक्ट हैज, हैव एंड द नॉट एंड द बीन एंड द V1 एंड ing एंड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट एंड टाइम. ओके, सब्जेक्ट हैज, नॉट, हैव, नॉट, बीन. Subject has not, have not been. Okay, I have not been, you have not been, they have not been, I have not been, we have not been. That's it. But इतना रटना है आपको. I have not been, they have not been, you have not been. That's it. Okay, that's it. तो प्रैक्टिस कर लेते यार. मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही. I have not been teaching for 2 hours. I have not been teaching for 2 hours. आप 4 घंटे से पढ़ ही नहीं रहे हो. You have not been studying for 2 hours. टीचिंग, स्टडिंग. टीचिंग मतलब पढ़ाना, स्टडिंग मतलब पढ़ना. आप 2 घंटे से 4 घंटे से पढ़ ही नहीं रहे हो यार. यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 hours. आप कई सालों से अपनी समस्या सुलझा ही नहीं रहे हो. यू हैव नॉट बीन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यू हैव नॉट बीन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम कई सालों से. फॉर मैनी ईयर्स, यू हैव नॉट बीन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम फॉर मैनी ईयर्स. ओके, पंडित जी 3 घंटे से पूजा नहीं कर रहे हैं. पंडित जी 3 घंटे से पूजा नहीं कर रहे हैं. पंडित जी हैज नॉट बीन वर्शिपिंग, पंडित जी हैज नॉट बीन वर्शिपिंग फॉर 3 hours.
पंडित जी हैज नॉट वर्शिपिंग फॉर 3 आवर। ओके, वो अब जनवरी से यहाँ पर नहीं है, वो अब जनवरी से यहाँ पर नहीं है। he has not been staying here। कब से? since January। he has not been staying here since January। he has not been staying here since January। मतलब यही है ना, वो अब जनवरी से यहाँ पर नहीं रह रहा है। she या he has not been staying here since January। बात कर लेते हैं अब प्रेजेंट के, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस टेंस की? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, मुझे नहीं पता उसे 2 दिन से क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता उसे 2 दिन से क्या हो रहा है। I don't know what have been happening with him for 2 days। I don't know what have been happening with him for 2 days। ओके, मुझे नहीं पता 2 दिन से उसके साथ क्या हो रहा है। What have been happening with him? What have been happening with him? ओके, that's clear। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये बन सकता है, 2 घंटे से तुम किससे बात कर रहे हो। ये जनरली हम लोग क्वेश्चन किसी ना किसी से पूछ रहे थे कि अगर आप अभी कहीं गए, फिर थोड़ी देर बाद कहीं से आए, फिर देखा सामने वाला बंदा अभी भी कॉल पे लगा हुआ है, तो आप उससे यही पूछ रहे हो 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो। 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो? whom have you been talking? whom have you been talking for 2 hours? whom have you been talking for 2 hours? whom have you been talking for 2 hours? That's it। 2 घंटे से किससे बात कर रहे हो? whom have you been talking for 2 hours? whom have you been talking for 2 hours? You can also practice like that, just wait time। okay, आप खुद को समय दीजिए, you can practice it। आप भी इस तरीके से बोल सकते हो, you have you been talking for 2 hours। you have you been talking for 2 hours। that's interesting। okay, that's interesting। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वो 4 घंटों से पढ़ क्यों नहीं रहा है? वो 4 घंटों से पढ़ क्यों नहीं रहा है? why have, अब कौन है वो ना, why has he been studying for 2 hours? why has he been studying for 2 hours? आप उसका कब से इंतजार कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग ऑफ हिम? आप उसका कब से इंतजार करो। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लास्ट में सिंस एंड फॉर मेंशन ही करो। ओके, अगर आपने हैव यू बीन लगा दिया, दैट्स मीन ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम? ओके, मतलब नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे लगा है तो आप टाइम लगाओगे। आप उसका कब से इंतजार करो, मतलब आप उस जगह एक सेंटेंस आपको यही बता रहा है, आप उसका कब से इंतजार करो। आपको सेंटेंस साफ साफ बोल रहा है कि आप जिसका भी इंतजार कर रहे हो ना, वो जो इंतजार है ना वो काफी टाइम से हो रहा है। ठीक है, तो आप उसका कब से इंतजार कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग ऑफ हिम? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग ऑफ हिम? हाउ लॉन्ग हैव यू वेटिंग ऑफ हिम? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग ऑफ हिम? आप उसका कब से इंतजार कर रहे हो। ओके, वो तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहा है इतने सालों से? वो तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहा है इतने सालों से? Why has he been doing for this for you? तुम्हारे लिए ये सब इतने सालों से क्यों कर रहा है? तो क्यों, क्या, why इतने सालों से, तो क्या बनेगा? Why has he doing this thing for you for many years? Why has he doing this thing for you for many years? Okay, for a long time you can also use it। Now next sentence is that किसान 2011 से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान 2011 से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो पहले क्या आएगा? क्यों, why। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, why have farmers been committing suicide since 2011? why have farmers been committing suicide since 2011? I think this is a enough sentence for you। अगर मैंने आपको 10 से 15 सेंटेंस बताए हैं, तो नाउ नेक्स्ट इज योर ड्यूटी, यू जस्ट ऑल्सो मेक द लॉट ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड यू कैन मेक इट। ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी स्ट्रक्चर। और अभी भी मैं फिर से वही चीज बोलूँगा, अगर आपने 3 टॉपिक नहीं देखे पिछले के, जाके देख लो। टेंस की सीरीज चल रही, दिस इज द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ओके, ये लास्ट चैप्टर है किसका? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट हमारा खत्म हो चुका है, फिर करते हैं हम लोग प्रेजेंट की प्रैक्टिस। ढेर सारी पूरे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पे होगा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, चारों टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारी खूब सारे सेंटेंसेस होंगे, मेरा पार्टनर मेरे साथ में ही होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स वेट फॉर द न्यू वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।